कि एक सीट तो तय है लेकिन दूसरी पर किसको कैंडिडेट बनाएं। कांग्रेस के कैंडिडेट थे अजय माकन और उस समय चुनाव सामने थे कार्तिकेय शर्मा, इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़े थे जेजेपी के समर्थन से। चुनाव कार्तिकेय शर्मा जीत गए थे और दोनों बार बड़ी चर्चा रही थी, स्याही बदलने की, पेन बदलने की, ये सब होने की भी। सावित्री जिंदल उनके साथ में हैं, बहादुरगढ़ के विधायक राजेश जून उनके साथ में हैं और तीसरे विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं, अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल। और ये दोनों विधायक जो हैं या तो ये अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे या ये बहिर्गमन कर सकते हैं, कांग्रेस को कम से कम वोट नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटें खाली होनी हैं। इन 2 सीटों पर जो फिलहाल हालिया आपको नजर आता है, जिस प्रकार का समीकरण है विधानसभा का, वो बताता है कि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस ये आराम से ले लेंगे, इनको आराम से मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर हरियाणा से राज्यसभा के अंदर 2 साल बाद लगभग एक बार फिर से कांग्रेस की एंट्री हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्योंकि हरियाणा के अंदर जो पुराना इतिहास रहा है वो कई बार चौंकाने वाला रहा है, और वो इतिहास भी खासकर कांग्रेस पार्टी वाला, और हरियाणा ही क्यों, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात कर लें। अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक बात है कि कैंडिडेट किसको बनाएं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि 1 सीट तो तय है लेकिन दूसरी पर किसको कैंडिडेट बनाएं। अगर हम बात आपसे करें जो विधानसभा की इस समय की जो हरियाणा की सिचुएशन है, हरियाणा के अंदर 90 विधायक हैं और 2 राज्यसभा की सीटें खाली होनी हैं। अगर उसका जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को जोड़ते हैं तो उस हिसाब से एक सदस्य के लिए 31 वोट चाहिए। तो एक सदस्य के लिए 31 वोट चाहिए, यानी कि एक राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट बनाने के लिए 31 वोटों की जरूरत होगी। अगर सीधे सीधे हिसाब से देखें तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास में 48 विधायक हैं, उनके पास में 31 से अपना एक मेंबर बना लेंगे आराम से वो। इधर कांग्रेस की तरफ देखें तो कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। 37 विधायक होने का मतलब कि एक विधायक बड़े आराम से एक मेंबर अपना वो बना लेंगे आराम से। 6 विधायक उनके पास ज़्यादा हैं फिर भी। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि आप पिछले कई देखें, हरियाणा का देख लें मसलन, चाहे वो आर.के. आनंद की बात रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, आर.के. आनंद कैंडिडेट थे और उस समय चुनाव जीत गए थे सुभाष चंद्रा, और या फिर बात रही अजय माकन की, कांग्रेस के कैंडिडेट थे अजय माकन और उस समय चुनाव सामने थे कार्तिकेय शर्मा, इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़े थे जेजेपी के समर्थन से। चुनाव कार्तिकेय शर्मा जीत गए थे और दोनों बार बड़ी चर्चा रही थी, स्याही बदलने की, पेन बदलने की, ये सब होने की भी। हालांकि बाद में दीपेंद्र हुड्डा आराम से चुनाव जरूर जीत गया राज्यसभा का मेंबर का। अब क्योंकि हरियाणा के लिए जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं कि उसके लिहाज से तो एक मेंबर कांग्रेस का आराम से बन जाना चाहिए, लेकिन क्या कांग्रेस का मेंबर आराम से बन पाएगा? और दूसरी बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी सीट के लिए, 1 सीट तो कंफर्म है, अगली वीडियो में बात करेंगे कि कंफर्म सीट के लिए बीजेपी का कैंडिडेट कौन हो सकता है, लेकिन दूसरी सीट के लिए, क्योंकि अगर पहले आपसे हम वोटों की बात कर लें कि किस हिसाब से चलेगा, 31 मेंबर चाहिए एक मेंबर बनाने के लिए, एक राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के पास में 48 में से 31 वोट हटने के बाद में फिर 17 बचेंगे बाकी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को 3 इंडिपेंडेंट का समर्थन मिला हुआ है, 3 निर्दलीय का। सावित्री जिंदल उनके साथ में हैं, बहादुरगढ़ के विधायक राजेश जून उनके साथ में हैं और तीसरे विधायक पानीपत ग्रामीण के उनके साथ में हैं कादियान साहब। तो इस हिसाब से 3 विधायक निर्दलीय बीजेपी के साथ हैं, 17 और 3 20 हो जाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं, अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल, और ये दोनों विधायक जो हैं या तो ये अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे या ये बहिर्गमन कर सकते हैं, कांग्रेस को कम से कम वोट नहीं देंगे। वोट का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं, या बीजेपी समर्थित कोई व्यक्ति होता है, कोई इंडिपेंडेंट, तो उसको दे सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बने तो उस लिहाज से फिर 22 हो गए। अब जरूरत पड़ती है एक मेंबर और बनाने के लिए 9 विधायकों की, 9 सदस्यों की, यानी कि 9 वोट और चाहिए। हरियाणा में जो हुआ था, आर.के. आनंद के समय की बात हो या फिर अजय माकन के समय की बात हो, किस प्रकार से क्रॉस वोटिंग होकर के, और हिमाचल प्रदेश में तो विधायकों का सीधा दल बदल हो गया था।
और इसमें माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है वो कुछ अलग दिशा में काम करता है हमेशा से ही। अब मसलन अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सदस्य चुना जाना है राज्यसभा की सीट जिस पर चयन हो सकता है आसानी से, अगर कांग्रेस आला कमान ने अपनी पसंद से कोई नेता भेज दिया, आप समझ लें जैसे R.K. आनंद या अजय माकन, इस हिसाब से कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट कांग्रेस आला कमान ने अपनी पसंद से भेज दिया, तो फिर हरियाणा में स्याही बदलने का पुराना रिकॉर्ड है, पेन बदलने का पुराना रिकॉर्ड है। और अगर हुड्डा साहब की पसंद से हुआ, हुड्डा साहब मैंने सीधे सीधे इसलिए कहा कि हरियाणा के अभी 37 जो विधायक हैं, इनमें से पिछले दिनों हुड्डा साहब ने जो पार्टी की थी मकर संक्रांति की दीपेंद्र हुड्डा के निवास पर, उसमें 32 विधायक उसके अंदर मौजूद थे, यानी कि 32 विधायक उनके साथ हैं, पूरी तरह से हैं वो। ये शक्ति प्रदर्शन पहले भी हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। अब अगर 32 हैं तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर हुड्डा साहब की पसंद से कैंडिडेट ना हो, कांग्रेस आला कमान कोई अपनी पसंद का भेज दे, अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, किन नामों पर चर्चा हो रही है। लेकिन अगर कांग्रेस आला कमान की पसंद का कैंडिडेट हुआ और कहीं कोई दल बदल या स्याही बदलना या कहीं कुछ हुआ, तो उस परिस्थिति के अंदर पासा बदल सकता है, हाथ में आई बाजी निकल सकती है। अब अगर देख लें तो फिर कौन कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं। मसलन दूसरी सीट के लिए एक नाम चर्चा में बहुत है, गोपाल कांडा। हरियाणा के मंत्री रहे हैं, धनाढ्य व्यक्तित्व हैं, धनाढ्य नेता हैं बिल्कुल। 22 वोट तक का जुगाड़ तो वो कर लेंगे, क्योंकि 17 वोट बीजेपी वाले, 3 निर्दलीय बीजेपी के समर्थन से, और लोकदल वाली वोटों के साथ भी कोई ना कोई सौदेबाजी हो सकती है, क्योंकि वो सिरसा जिले से आते हैं। बाद में 9 वोटों की सेंधमारी के लिए क्या क्या काम हो, गोपाल कांडा के संबंध तो सभी जगह ठीक ठाक रहे ही हैं, बात बन सकती है कोई। इसके अलावा कोई और बड़ा उद्योगपति, कोई और बड़ा नेता, कोई और बड़ा किरदार, कोई और बड़ा किसी फन का माहिर, ऐसा कोई व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी ने इंडिपेंडेंट खड़ा करते हुए उसको समर्थन दे दिया, जैसा कार्तिकेय शर्मा के समय पर हुआ था, तो फिर उस समय की स्थिति क्या होगी। और मान लीजिए इधर कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा साहब की पसंद को दरकिनार करते हुए अपनी पसंद को थोपने की कोशिश की, मसलन पवन खेड़ा जैसे नेता को, जयराम रमेश को भेजा, तो क्या होगा। ये कई सवाल है। इसलिए जो बाजी सीधी सीधी नजर आती है उसमें लगता है फिर कोई पेच भी आ सकता है। सीधे सीधे तो लगता है कि 2 साल बाद हरियाणा से एक मेंबर फिर से राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का हो जाएगा, 4-1 पर गिनती आ जाएगी। लेकिन अगर कहीं कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा रही तो उस स्थिति में क्या होगा। और अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, जब मैं आपको नाम बता रहा था, या कुछ इस प्रकार का खेला किया, तो परिस्थितियां क्या बनेंगी। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी कांग्रेस 1-1 पर आ जाएंगे और या फिर गेम पलट सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।